वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में। ठीक है ना, आसान सा है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, एक डेली लाइफ वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए डी नाम का एक घर है, ठीक है, कि डी नाम का एक घर है, इसके अंदर दो भाई रहते हैं, ए और बी। और घर में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, तो इन दोनों भाई को घर से भगा दिया गया। ठीक है ना, दोनों भाई को घर से भगा दिया गया। इन दोनों पटती भी नहीं, आपस में इन दोनों में कुछ ऐसा मतलब दोस्ती है नहीं, भगा दिया गया। अब देखिए लफड़ा क्या है, बी के पास है गवर्नमेंट जॉब और ए के पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस है। तो क्या होगा, किसकी स्थिति बताओ खराब होने वाली है, ए की या फिर बी की? तो जाहिर सी बात है ए की स्थिति क्या हो जाएगी, खराब, क्योंकि खाना है, रहना है, डेली यूज के खर्चे हैं, वो कौन देगा, घर से तो भगा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ए की स्थिति गंभीर है, बी की स्थिति क्या है, सही है। तो भैया बस यहीं से तो समझ में आता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, मतलब जो घर को लीव करके बाहर जा रहा है, जो घर को लीव करके बाहर जा रहा है, घर को छोड़ के जा रहा है, उन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बी ज़्यादा स्टेबल है या फिर ए? तो अगर आप जानते हो, मैंने अभी बताया कि बी के पास गवर्नमेंट जॉब है, तो स्टेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए आफ्टर लिविंग। घर को छोड़ने के बाद बी की स्टेबिलिटी ए से क्या है, ज़्यादा है। तो बस यहीं से निकल के आता है कि लिविंग टेंडेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। बी की लिविंग टेंडेंसी, बी के घर छोड़ने की जो क्षमता है वो ए से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ए की क्षमता क्या है, कम है। ए की टेंडेंसी क्या है, कम है। ए फिर से घर से जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसको सुबह ही क्या है, सुबह भी खाना मिला है तो शाम को भी चाहिए भैया, दोपहर को भी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, तो क्या करेगा, वापस घर में आना चाहेगा। तो बस यहीं से निकल के आता है, यहीं से निकल के आता है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज हमारा लीव होके बाहर गया है उसी की स्टेबिलिटी पे बात क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, आर के साथ एफ, आर के साथ Cl, आर के साथ Br और आर के साथ क्या ले लेता हूँ बच्चे, आयोडीन। ठीक है ना, यहाँ से मान लो फ्लोरीन निकाला तो फ्लोरीन माइनस बनेगा, यहाँ से क्लोरीन निकाला तो क्लोरीन माइनस बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकाला तो ब्रोमीन माइनस बनेगा, यहाँ से आयोडीन निकाला तो आयोडीन माइनस बनेगा। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जब टॉप टू बॉटम, ध्यान से सुनिएगा, टॉप टू बॉटम जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एनायन की साइज़ क्या होती है, बढ़ती है। और जब एनायन की साइज़ बढ़ती है तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक बात बताइए, आयोडीन माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ब्रोमीन माइनस चार्ज थोड़ा कम स्टेबल है, क्लोरीन माइनस चार्ज उससे भी कम स्टेबल है, फ्लोरीन सबसे कम स्टेबल है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ज़रा ऊपर वाला पॉइंट पढ़िए, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। जो निकलने वाला स्पीसीज है अगर वो हाईली स्टेबल है तो जाहिर सी बात है उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो एक बात बताइए, RCl, RF, RBr, RI, इन सभी में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, RI की, देन RBr की, देन RCl की, और लास्ट में क्या आएगा, RF आएगा। ठीक है ना, एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूँ इसी में, ध्यान से देखिएगा। इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है बच्चों वो कम होता है, ठीक है ना। RF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चे, RF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और सुनिए, बॉन्ड लेंथ ये कम होती है, और यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। अब जल्दी से समझते हैं कैसे। फ्लोरीन इतू सा, ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन थोड़ा और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और भी बड़ा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बनाएगा फ्लोरीन इतना बड़ा, क्लोरीन इतना बड़ा बॉन्ड लेंथ मान लो बना रहा होगा, आयोडीन इतना बड़ा बना रहा होगा, ब्रोमीन, और आयोडीन सबसे बड़ा बना रहा होगा। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, सबसे लॉन्गर, और ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, सबसे शॉर्टर। अब ध्यान से सुनिए दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भयंकर ज़्यादा होती है, क्लोरीन की थोड़ी कम होती है, ब्रोमीन की थोड़ी और कम होती है,
और यहाँ पे आयोडीन की सबसे कम होती है। तो भयंकर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो कार्बन को खींच के पास मिला देगा। यहाँ पे थोड़ा कम खींचेगा, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे थोड़ा और कम। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो फ्लोरीन में क्या होगी, ज़्यादा होगी, आयोडीन में क्या होगी, कम होगी। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, RF की ज़्यादा होती है और RI की कम। और एक और टेक्निक ध्यान से देखिएगा, 2p 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 2p, छोटा सा है, ध्यान से समझिएगा। ओवरलैपिंग का भी केस हम लिख सकते हैं। कार्बन 2p ऑर्बिटल से फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, कार्बन 2p ऑर्बिटल से क्लोरीन 3p ऑर्बिटल से, कार्बन 2p ऑर्बिटल से और ब्रोमीन 4p ऑर्बिटल से, कार्बन 2p ऑर्बिटल से और आयोडीन 5p ऑर्बिटल से क्या बनाता है, बॉन्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सेकंड जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, यहाँ सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, यहाँ सेकंड जनरेशन और चौथे जनरेशन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, यहाँ सेकंड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बीच में बॉन्डिंग हुई है। अब एक बात बताओ, सेकंड और 5 जनरेशन वाले ज़्यादा टिकते हैं या सेकंड और सेकंड जनरेशन वाले? इनके बीच में एज गैप ज़्यादा है, इनके बीच में एज का जो गैप है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले, इसलिए आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। समझे? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ROH ROC डबल बॉन्ड OR और ROS डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना। आपको बताना इसमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। आप इस बॉन्ड को तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा। आप जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे OH माइनस बनेगा, आप इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, C डबल बॉन्ड OR आएगा। इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, सल्फर डबल बॉन्ड OR आएगा। आप बताइए लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, इनसे ऑर्डर बताइए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। आपने जब इनसे तीनों में से R निकाल दिया, जैसे यहाँ से निकाला था, तो क्या है, क्या दिख रहा है, इस पे भी माइनस आया, इस पे भी माइनस आया, इस पे भी माइनस आ गया, ठीक है। हमें ये देखना है कौन से माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये माइनस चार्ज रुका हुआ है, लेकिन ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में है, ये वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस में है। तो जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज रेजोनेंस में है वो डीलोकलाइजेशन में, और जो डीलोकलाइजेशन में वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इसी के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम आएगी, इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या आएगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 3, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो ये हो गया ऑर्डर। इसी के कारण स्टेबिलिटी इस तरफ बढ़ रही है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी इस तरफ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आसान सा, ठीक है ना। चलिए, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है। सल्फर 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 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ लिख दिया मिथाइल, यहाँ लिख दिया हमारा ब्रोमीन, और यहाँ लिख दिया हमने क्या, NO2, ठीक है ना। चलिए, अब आपको बताना है इनमें तीनों में से A हो गया, B हो गया और C हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। क्योंकि आपको पता है अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है टोजाइलेट आयन, ठीक है ना। दिस इज नोन एज टोजाइलेट आयन। इसको बोला जाता है ब्रोजाइलेट आयन, ब्रोजाइलेट आयन, और इसको बोला जाता है नोजाइलेट आयन, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जल्दी से ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, किसके साथ रेजोनेंस में है, बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे मेथाइल और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे NO2, ये तीनों भी अपना कोई ना कोई इफेक्ट लगा रहे हैं। आपको मेथाइल के बारे में बताता हूँ, ये +H एंड +I दोनों इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ब्रोमीन -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। NO2 जो है वो -M एंड -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ध्यान से सुनिएगा,
इन तीनों के ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सी है, माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पे चार्ज है माइनस, तुम अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, और ऑक्सीजन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ऑक्सीजन का माइनस चार्ज को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कम करनी पड़ेगी, और कम करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कोई ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके। तो ये तो बढ़ा रहा है, ये तो अनस्टेबलाइज कर रहा है, ब्रोमीन घटा रहा है, NO2 घटा रहा है, तो ये लेस स्टेबल हो गया पहला वाला। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है वो देखते हैं। ये तो -I से घटा रहा है, लेकिन ये तो सबका बाप लेकर बैठा -M, मतलब ये बोल रहा है कि इंडक्टिव से तो घटाऊंगा ही घटाऊंगा, उसके बाद में रेजोनेंस से भी घटाऊंगा, और रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है -M इफेक्ट होता है, काफ़ी पावरफुल इफेक्ट होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।